मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे और उसके बाद का मतलब यही है कि आफ्टर सम टाइम, और एक इंडिया अभी सरप्राइज दे। अल्टरनेटिव जो थॉट प्रोसेस है ना, दुनिया को हमने दिया। हम अपनी बात नहीं करते। भारत की बात का मतलब है 5.7% इन द वर्ल्ड नाउ इज एन इंडियन, मतलब हर छठा पर्सन इंडिया दुनिया में अब इंडियन है, और चाइनीज हैज बिकम लेस देन दैट। और आइंदा 30-40 साल में चाइना की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम होने वाली है कि इट इज गोइंग टू गो बिलो 1 बिलियन। चाइना इज 1.3, इंडिया इज 1.4 प्लस, और चाइना इज पाकिस्तान पीआईए के बारे में। तो मुझे सबसे बड़ा शॉक ये हुआ कि पीआईए के पास सिर्फ 31 प्लेन्स है, F-31, और यहाँ पे इंडिया में दो एयरलाइंस है जिन्होंने अभी 400 से ज्यादा 500 के प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, राइट। एक तो टाटाज ने, और वो दूसरी मुझे याद नहीं है उसका नाम, इंडियन एयर ने किया था। हाँ, so the reason why they did that is because के population है, और population के पास पैसा है, and मार्केट है, so that is growth driven by domestic consumption. Most of the flights are domestic flights. Even जो international flights है वो भी इंडिया का diaspora is coming to India from various parts of the world. Exactly. So population wise India is going to grow. India is going to be a major power. इसमें कोई शक की बात नहीं है। The सवाल ये उठता है, will it be number 1 or not? या मेरा बायस अब जाहिर हो जाएगा। सवाल उठता है व्हेन इट विल बी नंबर 1। ओके, ठीक है, तो देखिए आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक ही साल में ना, एक ही झटके में दोनों पीछे हो जाए। बोथ आर इन $4 ट्रिलियन इकोनॉमीज नाउ। जापान इज क्लोज टू 5। So India will cross at some point and become a $6 trillion. या 2030 तक हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2035 तक it will be the third biggest economy. Predictions ये है कि 2075 में India will become second. Okay. And US के बाद US will become third. Okay. आ रही है जब 20 साल के अंतराल में दुनिया के दो वर्ल्ड वॉर हो गए और आधी से ज्यादा जनसंख्या साफ हो गई। 25 मिलियन लोग तो सिर्फ रशिया में मर गए। 25 मिलियन लोग, आप समझिए जरा, रशिया में मर गए। इंडिया शुरू से एक ऑल्टरनेटिव स्कूल थॉट रहा है, स्कूल ऑफ थॉट। इंडिया कोई एक मामूली मुल्क नहीं है, और इंडिया को लोगों से मत जोड़िए सर। इंडिया ने इंडिया क्यों फेमस है भाई? इंडिया के लोग हैं काले वो हमारी तरह ब्राउन रंग के हैं। कोई बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे तो हम नहीं है ना, तो सेंट्रल एशियन की तरह ना वहां के। तो फिर भी ये सारे हमारे आगे क्यों नतमस्तक है? मैं यहाँ सेंट्रल एशिया में रहता हूँ, सारा दिन टीवी पे गूगल, सुंदर पिचाई, ये वो इंडियंस, ठीक क्यों? हमको पसंद नहीं करते, ये नेचुरली नहीं पसंद करेंगे, ये मजबूर होते हैं, क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो नॉलेज है, इंडिया दुनिया को देता रहा। इंडिया जब दुनिया ये केमिकल लेकर के आए हमारे यहाँ पे और हमको बताते थे तुम ये जो हल्दी और इससे ब्रश करते हो, और ये जो लकड़ी चबाते हो, जानवर टाइप के लोग, ये लो हमारा टूथब्रश करो, इससे केमिकल से तुम ब्रश करो। अब आ गए हैं वापस से, ऑर्गेनिक है, क्या आपके दांत में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, चारकोल है, जो चीज हमको मना कर रहे थे, अब कह रहे कि डाल के ले आए, ले लीजिए, कर लीजिए। ये वेस्ट जो था, उसके पास जब नॉलेज आता है तो वो उस नॉलेज को जो है डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रहती, और वो नॉलेज वो वेस्ट की बहुत बड़े, मैं फैन हूं, पहले मैं आपको बता दूं, मैं वेस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। इंडिया ऑल्टरनेटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है। इंडिया नेचर के साथ एग्जिस्ट करने को सिखाता है। इंडिया कभी नहीं कहा, इंडिया के किसी भी किताब में नहीं कहा गया कि हम नेचर से बड़े हैं, हम बेस्ट हैं। इंडिया कभी नहीं कहता कि जानवर हमसे छोटा, हम हिंदुस्तान, हम इंडियन है, या हम पुरुष, हम इंसान है तो हम सबसे सुपीरियर है, नहीं कहता इंडिया। वो सबको एक समान मानता है, और यही इंडियंस के पिटने की भी एक समस्या रही, क्योंकि दुनिया में एक समस्या ऐसी आई जब सब लोग ये कहने लगे हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है। उसमें इंडिया इकलौती थ्योरी है जो कहता है हम सब बेस्ट है। वो क्या कह रहा है? परिवार, संसार को परिवार कहने वाला एक, अब ये किसी आदमी ने लिखा होगा ना, और ये आदमी कम से कम 3-4 हजार साल पहले होगा। सोचिए जरा उसकी वृहदता, कॉम्प्रिहेंसिवता। वो इंसानों की बात कर रहा है, कह रहा सब है। ईद भी मेरी, दिवाली भी मेरी, क्रिसमस भी मेरा, और कोई अगर कोई ट्राइबल सोसाइटी में नंगे होकर के कोई अगर सेलिब्रेशन कर रहा है, वो भी मेरा।
मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एथीस्ट हूं, मैं यहूदी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। ये कहने का सिर्फ थ्योरी दुनिया को हिंदुस्तान देता है, और यही थ्योरी लेके वो जा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप उनकी पूजा करेंगे? अल्टरनेटिव जो थॉट प्रोसेस है ना, दुनिया को हमने दिया। हम अपनी बात नहीं करते। भारत की बात का मतलब है पाकिस्तान की बात, भारत की बात का मतलब है अमेरिका की बात, भारत की बात का मतलब है यूएसए की बात, यूएसएसआर की बात, रशिया की बात। यानी मेरे मन की बात और आपके मन की बात, एक बात कहने वाला ये सिर्फ हिंदुस्तान है। दैट्स द रीजन व्हाई मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी। और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था, और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देख लें कि अगर ये वर्चुअल होती है तो, क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएँ, और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो है, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, विच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से